पाकिस्तान की सड़कों पर पेजिशकियान के पोस्टर लगे हैं। पेजिशकियान के स्वागत में पोस्टर लगे हैं तो ईरानी राष्ट्रपति को लेकर उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगे हैं। ये जो स्वागत की तस्वीरें हैं, ये जो वेलकम की, जो गर्मजोशी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर अमेरिका क्या रिएक्ट करता है? इजराइल से 12 दिनों की जंग के बाद ये पहला विदेशी दौरा है और ये दौरा है पाकिस्तान का। पहले आधिकारिक दौरे के तौर पर पाकिस्तान का चुनाव किया गया ईरान की तरफ से। ये क्या अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि ईरान से दोस्ती है पाकिस्तान की। इजराइल से जंग के समय ईरान का समर्थन किया था पाकिस्तान ने। इधर अमेरिकी मेहरबानी बरस रही है। ट्रंप ने टैरिफ में 10% की पाकिस्तान को रियायत दी है, तब जबकि ईरान को लेकर वो इतने सख्त रहते हैं दूसरे देशों के लिए। जिस ईरान को लेकर दुनिया भर के लोगों से कहते हैं कि ऑयल एक्सपोर्ट मत करो, सेकेंडरी टैरिफ की धमकी देते हैं, भारत जैसे देशों को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान के प्रति इतनी नरमी, जबकि पाकिस्तान तो खुल के वहां पर रेड कारपेट बिछा रहा है पेजेश्कियान के लिए। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। ये दौरा ईरान इजराइल के बीच चली 12 दिनों की जंग के बाद हो रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ईरान ने किसी बड़े क्षेत्रीय तनाव, खास तौर पर इजराइल से टकराव के बाद पाकिस्तान का रुख किया हो। जब भी ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, तब ईरान पाकिस्तान की तरफ ही रुख क्यों करता है? पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ हाल ही में कूटनीतिक मोर्चों पर गरमाया हुआ है, उसे भी ट्रंप सरकार ने राहत दे दी है। वहां के 29% टैरिफ को घटाकर 19% तक कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को खुले मंच एक्स पर धन्यवाद कहा है और इसे एक ऐतिहासिक फैसला भी बताया है। पाकिस्तान एक बार फिर न जाने क्यों डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा लगने लगा है और उनका ये पोस्ट इसी ओर इशारा करता नजर आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के डील में क्या है, ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान में मौजूद तेल भंडार खोजकर विकसित होगा। अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी इसके लिए चुनी जाएगी जो ये काम करेगी। रेल हुई, ये अनाउंस करना था ट्रंप को, बस भारत का नाम क्यों लिया? पर जुर्माना लगाया है और उधर पाकिस्तान के साथ ये लोग तेल की डील कर रहे हैं। ट्रंप भारत को बोल रहे हैं कि डूब मरो। ट्रंप भारत को कह रहे हैं कि व्यापार बंद करो। पहला ऐसा देश है भारत जिस पर जुर्माना लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। क्यों बोले डूब मरो? तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। हालिया दिनों में ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ये सरकारी दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि ये इसराइल और ईरान जंग के बाद ईरानी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा है। दोस्तों, ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और बहुत से ऑफिशियल्स के साथ पाकिस्तान के इस दौरे पर तशरीफ लाए हैं, जहाँ उनका बहुत ही जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर पेजेश्कियान की तस्वीर और पाकिस्तानी और ईरानी परचमों से सजा दिया गया है। मसूद पेजेश्कियान न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे, बल्कि यहाँ उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी होगी। भारतीय मीडिया में ईरानी सदर के इस दौरे पर सिफे मातम बिछी हुई है। दोस्तों, एक जानिब तो अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत पर पेनल्टी लगाने की तैयारी में है, वहीं पाकिस्तान ने न सिर्फ ईरान इसराइल जंग में खुलकर ईरान का साथ दिया और अब ईरानी सदर का पाकिस्तान आना फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से पाकिस्तान के लिए तारीफें और मोहब्बत भरे पैगाम वसूल होना 140 भारतीयों के जख्मों पर नमक साबित हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान की ये तमाम नखरे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इंतहाई अहम जोग्राफिया की बदौलत उठा रहा है। गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान आर्मी ने खुद को दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर कुव्वत के तौर पर साबित किया है। वहीं इंडिया एक जानिब अमेरिका से दोस्ती का दम भरता रहा तो दूसरी तरफ रूस और ईरान से तेल खरीद कर भारी मुआशी फवायद भी हासिल करता रहा। भारत माजी में चीन से सस्ता खाम माल खरीद कर इसे अमेरिका को भारी कीमतों में फरोख्त भी करता रहा है। ताहम अब ये दोहरा खेल एक्सपोज हो चुका, लिहाजा इंडिया को मुआशी पाबंदियों और सख्त टैरिफ रेट का सामना है। लेकिन इंडियन मीडिया है कि जो अपनी हरकतों पर गौर करने के बजाय अपनी हर मुसीबत और मसले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने पर बजिद है। पाकिस्तान की सड़कों पर पेजिशकियान के पोस्टर लगे हैं। पेजिशकियान के स्वागत में पोस्टर लगे हैं तो ईरानी राष्ट्रपति को लेकर उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं ईरान और पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तान की सड़कों पर पेजिशकियान के पोस्टर और वेलकम करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति को अब सवाल यह है कि ये जो स्वागत की तस्वीरें हैं, ये जो वेलकम की, जो गर्मजोशी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर अमेरिका क्या रिएक्ट करता है? तो देखिए, आज पाकिस्तान जाएंगे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति होंगे इजराइल
से 12 दिनों की जंग के बाद यह पहला दौरा है और उनके स्वागत में पोस्टर्स, बैनर लगा दिए गए हैं। अली खamenei और पेजेश्कियान की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं इन दोनों के नाम की और पेजेश्कियान के स्वागत को लेकर। तो पाकिस्तान का दौरा बेहद अहम है ईरान के राष्ट्रपति का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्यों पहुंच रहे ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान। नंबर 1, पाकिस्तान के दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, जो खबर आपको हम बता रहे हैं, पेजेश्कियान के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन भी पहुंच रहा है पाकिस्तान। विदेश मंत्री अब्बास अरागची और कई मंत्री और अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इजराइल से 12 दिनों की जंग के बाद यह पहला विदेशी दौरा है और यह दौरा है पाकिस्तान का। पहले आधिकारिक दौरे के तौर पर पाकिस्तान का चुनाव किया गया ईरान की तरफ से। यह क्या अपने आप में एक बड़ा मैसेज है? पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो ये जो विजिट है ये इसके कई सारे अपने संकेत, अपने मायने, और सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है पाकिस्तान का, डबल गेम खेलने वाला, वो कैरेक्टर एक बार फिर से यहां दिखाई दे रहा है। तो देखिए पाकिस्तान का ये डबल गेम यूएस ईरान को, क्या पाकिस्तान धोखा देगा? और ये पहली बार नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उस पर देखिए। ईरान से दोस्ती है पाकिस्तान की। इजराइल से जंग के समय ईरान का समर्थन किया था पाकिस्तान ने। इधर अमेरिकी मेहरबानी बरस रही है। ट्रंप ने टैरिफ में 10% की पाकिस्तान को रियायत दी है तब, जबकि ईरान को लेकर वो इतने सख्त रहते हैं दूसरे देशों के लिए। और ईरान पर इजरायली हमले को गलत करार दिया था पाकिस्तान ने। इधर साउथ एशिया में किसी देश पर सबसे कम टैरिफ अगर कहीं लगाया है ट्रंप ने, तो वो पाकिस्तान ही है जिस पर लगाया है तब। जबकि ईरान को लेकर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? मुस्लिम देशों से ईरान के समर्थन में आने की अपील भी पाकिस्तान ने की थी और पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड डील को हरी झंडी भी ट्रंप ने दी है। वहां पर ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए अमेरिकी कंपनियां आएंगी। ईरान को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, यह पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती ईरान के साथ दिखाते हुए कही और बात कही। और इधर अमेरिका की बात करें तो भारत के हमले के बाद अमेरिका गए थे आसिम मुनीर और सबने देखा था कि कैसे चमचागिरी की थी आसिम मुनीर ने नोबेल प्राइज की बात करके। तो ये सारी चीजें यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जिस ईरान को लेकर दुनिया भर के लोगों से कहते हैं कि ऑयल एक्सपोर्ट मत करो, सेकेंडरी टैरिफ की धमकी देते हैं, भारत जैसे देशों को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान के प्रति इतनी नरमी, जबकि पाकिस्तान तो खुल के वहां पर रेड कारपेट बिछा रहा है पेजेश्कियान के लिए। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बिहेव किया, पाकिस्तान की सारी गलती के बावजूद उसने पाकिस्तान के कटोरे भरे, पाकिस्तान करता रहा। उसके फील्ड मार्शल को बुला के दावत दी और कह रहा है कि हम आपकी इकोनॉमी डेवलप करेंगे, पेट्रोल डेवलप करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान का आ रहा है, इसको बिल्कुल समझना इतना आसान नहीं है। ये हो सकता है ईरान कोशिश कर रहा होगा बताने के लिए भाई पड़ोसी देश का कितना महत्व है। अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। गुरुवार को उन्होंने एक नया कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसके तहत अमेरिका के 92 व्यापारिक साझेदार देशों के 10% से लेकर 41% तक के नए टैरिफ लागू कर दिए गए हैं। बता दें, नई टैरिफ लिस्ट में कई मुस्लिम देशों पर ट्रंप मेहरबान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन देशों पर अप्रैल में लगाए टैरिफ के मुकाबले इस बार कम टैरिफ लगाया गया है। पहले उस पर 37% टैरिफ था, जो अब घटकर 20% हो गया है। पूरी 17% की रियायत। ये किसी भी दक्षिण एशियाई देश को दी गई सबसे बड़ी कटौती है। पाकिस्तान, जो अमेरिका के साथ हाल ही में कूटनीतिक मोर्चों पर गरमाया हुआ है, उसे भी ट्रंप सरकार ने राहत दे दी है। वहां के 29% टैरिफ को घटाकर 19% तक कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को खुले मंच एक्स पर धन्यवाद कहा है और इसे एक ऐतिहासिक फैसला भी बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर बड़ा झटका दिया, तो वहीं आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील कर डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान यहां तक कहा कि हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को अपना तेल बेचे। टैरिफ जिस तरह से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने थोपा है भारत पर, उसके बाद ऑपोजिशन यहां पर सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। और देखिए ट्रंप का पाकर एक पोस्ट, हमने अभी पाकिस्तान से समझौता किया है, अमेरिका पाकिस्तान तेल भंडार के लिए काम करेंगे, वो कहते नजर आ रहे हैं। अमेरिका को अचानक से पाकिस्तान में एक बार फिर दिलचस्पी होने लगी है। पाकिस्तान एक बार फिर न जाने क्यों डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा लगने लगा है और उनका यह पोस्ट इसी ओर इशारा करता नजर आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की डील में क्या है, यह आपको बताते हैं। पाकिस्तान में मौजूद तेल भंडार खोजकर विकसित होगा। अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी इसके लिए चुनी जाएगी जो ये काम करेगी। अमेरिकी कंपनी तकनीक और निवेश करेगी। पाकिस्तान जमीन और संसाधन उपलब्ध कराएगा। दोनों देशों की साझेदारी से बड़ा फायदा होगा। भविष्य में पाकिस्तान तेल भारत को भी बेच सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान भारत को भी बेच सकता है। हमारे ट्रेल हुई, ये अनाउंस करना था ट्रंप को, बस भारत का नाम क्यों लिया? बड़ी सीधी सी बात है सौरभ जी, जब दो एक बराबर के लोग लड़ रहे होते हैं तो जो लंपट टाइप के, दरबान टाइप के, दरवाजे बैठने वाला जो होता है, उसका जिक्र करने वाले को अपमानित करने के लिए किया जाता है। ये बड़ा मतलब इसको समझने के लिहाज समझिए। आप दो चौधरी लोग हैं, उनको कहना है तो दूसरे को बुला कहेंगे, उसको 4 गाली देंगे, अपमानित करेंगे। तो ट्रंप उसी मोड में क्यों है ऐसा? आप जरा सोचिए, जो ट्रंप कहते थे हम जो चाहेंगे वो करा लेंगे, कुछ नहीं करा पाए।
अभी तक की जो स्थिति है उसमें ट्रंप के पास कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। और मैं बार बार याद दिलाता हूं कि ट्रंप नहीं, अमेरिका की हर सरकार ने जब जब पर कोई सैंक्शन लगाया, कोई कोल्ड वॉर की, कोई ट्रेड वॉर की, कोई टैरिफ वॉर की, उनका और चाइना का जो ट्रेड इम्बैलेंस था वो बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला? पर जुर्माना लगाया है और उधर पाकिस्तान के साथ ये लोग तेल की डील कर रहे हैं। ट्रंप भारत को बोल रहे हैं कि डूब मरो, ट्रंप भारत को कह रहे हैं कि व्यापार बंद करो। और अब इसी बात पे कांग्रेस ने मोदी को घेर लिया है कि भारत के अच्छे ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और अब इससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या भारत को झटका लगा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको जानना है रिमझिम के पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है ट्रंप का भारत पर जुर्माना क्यों। पहला ऐसा देश है भारत जिस पर जुर्माना लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। क्यों बोले डूब मरो? बोल दिया कि भारत और रूस को बोल दिया कि तुम्हारी इकोनॉमीज डूब मरे। दूसरा है यूएस की पाकिस्तान के साथ तेल की डील हो रही है, ऑयल रिजर्व लोगों ने डील का अनाउंस किया है। तीसरा है अमेरिका ने भारत, ईरान और रूस पर आखिरकार इतना गुस्सा क्यों है, क्यों बदला ले रहा है। और अब बात ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों की। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। ये दौरा ईरान इजराइल के बीच चली 12 दिनों की जंग के बाद हो रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ईरान ने किसी बड़े क्षेत्रीय तनाव, खासतौर पर इजराइल से टकराव के बाद पाकिस्तान का रुख किया हो। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी जब इजराइल और ईरान के बीच झड़प हुई थी, तब तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। आइए जानते हैं कि जब भी ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, तब ईरान पाकिस्तान की तरफ ही रुख क्यों करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब भी ईरान पर बाहरी दबाव, खासतौर पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से प्रेशर बढ़ता है, तो ईरान पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को मजबूत करने में जुट जाता है और पाकिस्तान इस रणनीति का अहम हिस्सा होता है। पाकिस्तान के साथ साझा धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक इतिहास को ईरान ऐसे मौके पर राजनयिक पूंजी की तरह इस्तेमाल करता है। इससे उसे न सिर्फ क्षेत्रीय समर्थन मिलता है, बल्कि ये संदेश भी जाता है कि वो अकेला नहीं है।